प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पालिया और क्या बाकी रहा। पाना था जो पालिया और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में हो गया जब प्रभु ही अपना, कौन कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है, अपना न किससे वैर है। अपना न किससे वैर है। ज्ञान सागर मन की सागर में समाता जा रहा। पाना था जो पालिया और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में मस्ती मौलाई में है दौलत मिली प्रभु प्यार की। अब रही किस का हमको है मज़ाब आ रहा। पाना था जो पालिया और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में सत्ताईस जुलाई दीदी के स्मृति दिवस में बस एक दिन बाकी। बाप दादा मधुबन। सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे। सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं, क्योंकि हम हैं राज ऋषि। ऋषि वाला जीवन है और राजाई वाली स्थिति है,
और ऐसी स्थिति दुनिया में किसी की नहीं। हो सकता है धन हो काफी किसी के पास, पावर हो किसी के पास बहुत, लेकिन ऋषि जैसी स्थिति कि वो पावर, वो धन, वो संपत्ति उन संबंधों में होते हुए वो न्यारे रहें। जो कल शाम को भी था कि 20 घंटे 22 घंटे ऑफिस में जा रहे हैं पार्ट बजाने, और मीटिंग पॉइंट पर आ रहे हैं क्लास करने, और घर अपना घर में है। तो ये राज ऋषि की जो स्थिति है, न्यारी और प्यारी, कि सबको लगता है कि हम उनके हैं, लेकिन हमें पता है कि हम उसके हैं। इसलिए हमारे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं है। सबको दुनिया में निभाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सब अकेले हो जाना चाहते हैं, लेकिन हम सबके साथ निभा भी रहे हैं, साथ भी निभा रहे हैं, साक्षी भी हैं, और साथ ही बाबा के हैं। तो हमारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। इतनी वंडरफुल अवस्था में हम हैं। कमल फूल समान जीवन जिसको कहेंगे, जो आग में कमल खिला हुआ है। एक तरफ विकारों की, इच्छाओं की, आशाओं की आग लगी हुई है, और उसमें हम एकदम न्यारे प्यारे उन्हीं सब के बीच रहते हुए खिले हुए हैं। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। जैसे व्यास का पाठ है कि देखी महाभारत और फिर लिखी, तो हम उनसे सुनते हैं और सुनाते हैं। दूसरा जो बाबा ने कहा, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं? ज्ञान के संस्कार। बाबा सामने वाली की कंडीशन को देखकर उसके हिसाब से उसको जीवन मुक्ति का ज्ञान देता है, या तो मुक्ति का या तो जीवन मुक्ति का। मुक्ति का ज्ञान कैसे दिखाई देता है बाबा का? हमको पहचान करना आना चाहिए। सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो, बच्चे मुख से किसी को कड़वे बोल ना बोलो। ऐसी नैतिक बातें जब बाबा कर रहे हैं, तो ये है मुक्ति की बातें, कि चलो कम से कम ये अपने कुछ रावण के जो संस्कार हैं उनसे तो छूटें। जीवन मुक्ति के संस्कार कैसे होते हैं? जीवन मुक्ति का ज्ञान कैसा होता है? ये खेल चल रहा है, तुम्हारा पार्ट अब पूरा हुआ, निर्विकारी बनो। फिर बाबा एक या दो विकार को छोड़ने के लिए नहीं कहता है, निर्विकारी बनो, नष्टो मोहा बनो। फिर मोह को बाबा वहां यूज करता है कि नष्टो मोहा बनो। इस खेल से, इस खेल की सारी प्रॉपर्टी से तुम न्यारे बनो। तुमको अब घर जाना है, मुसाफिर अब वापस चलो। तो जब ड्रामा के राज को समझाकर बाबा हमें उस आधार पर ज्ञान देता है, ड्रामा को इमर्ज करके, तो ठहरा जीवन मुक्ति का ज्ञान। और जब इंसानों की तरह से बाबा हमसे बात करते हैं, तुम बच्चों को छीर खंड होकर रहना है, आपस में लून पानी नहीं होना है, तो फिर ये हो जाती मुक्ति की बातें। हमको भी अटेंशन रखना है, लौकिक में रहते, साकार में रहते हुए, सामने वाले की अवस्था अनुसार हम उनको नहीं कह सकते सीधे ये सब ड्रामा चल रहा है, उनको नहीं समझ में आएगा। ब्राह्मणों को नहीं समझ में आता है ड्रामा,
अज्ञानियों के सामने अगर हम कहेंगे ड्रामा, तो वो तो और ही एकदम पल्ले नहीं पड़ेगा उनके। अब भक्ति मार्ग के रूप से आप कहोगे जो नियति, सब नियति है, फिर भी ठीक। लेकिन ज्ञान के डायरेक्ट शब्द अगर हम उनसे बोल देंगे ड्रामा चल रहा है, सब कल्याणकारी है, तो उनको स्वीकार कभी नहीं होगा। उनको मुक्ति, जब हम ब्राह्मणों को भी बाबा शुद्ध ज्ञान नहीं दे पाता, उसको मिक्सिंग करनी पड़ती है, जो अंतर आप देख सकते हैं 69 की मुरलियों में, और उसके बाद जो अंतर आता गया, तो अज्ञानियों को प्योर ज्ञान कहाँ से डाइजेस्ट होगा। तो हमको ये बड़ा ध्यान रखना होता है, नाम कौन से उम्मीद करनी होती है, जो कल शाम को भी समझा था। तो निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं, वह संस्कार तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं। मीन्स पहले आत्मा सोच ही रही थी विकार से आसक्त होके, हाय मेरा पति है मैं कैसे छोड़ दूं, मेरा बेटा है मैं कैसे छोड़ दूं। तुम आत्मा हो, तुमने 84 जन्म लिए हैं, इससे पहले वो तुम्हारे थे भी नहीं, वो किसी और की पत्नी, वो किसी और का बच्चा। ये होता है पतित से पावन। आत्मा को ड्रामा को देखने का, अपने जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाए। एक है फंसाने वाला दृष्टिकोण, हाय मैं क्या करूं, अरे मैं तो फंस गई उस घर में जाके, उस सेंटर पे ऐसे होता है, अरे वो, इस तरह से समझा पाना कि उसका नजरिया बदल जाए, नजरिया बदल जाए। और कोई ना बदलने को तैयार हो तो क्लियरली बोल भी देना कि जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे आपका कुछ नहीं हो सकता, इससे कहीं गुना ज्यादा खराब हालत होगी, आप सड़ोगे, आप तड़पोगे। कुछ आत्माएं क्योंकि होती हैं, आप उनको कितना भी ज्ञान, अरे दीदी वो थोड़ी देर बाद, अरे भाई जी वो आएंगे उसी पे, अरे वो ऐसे वो वैसे वो वैसे। तो फिर ऐसों को फिर वार्निंग देके किनारे हट जाना चाहिए। तो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। अभी का समय ऐसा है कि हम ज्यादा किसी से माथापच्ची नहीं करेंगे, है ना। वो हमको परख लेना है कि इसको ज्ञान देने से फायदा है या नहीं है। जीवन मुक्ति का ज्ञान दो, मुक्ति का ज्ञान दो, और ना समझ में आए तो धर्मराजपुरी का ज्ञान दो और किनारे हट जाओ। वर्ल्ड में कौन है, सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। ये होता है जीवन मुक्ति का नजरिया कि इस वर्ल्ड में कौन है, ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है, उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं, एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए। वह है सतो प्रधान पूजा। जब आप एक की करते हो और बिना मांग जांच से करते हो, तो वो हो जाती है सतो प्रधान पूजा या अव्यभिचारी भक्ति। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। हमको देखना है कि हम क्या ऐसे हैं कि हम एक की ही पूजा कर रहे हों या एक से ही प्यार कर रहे हों। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारी याद भी सतो प्रधान याद नहीं होगी। बाबा या बाबा के अनन्य बच्चे के लिए मेरी भावनाएं आए तो हैं सतो प्रधान याद।
और बाबा के या बाबा के अनन्य बच्चों के अलावा जो मुझे बाबा से जोड़ने के निमित्त हों या बाबा की याद दिलाने के निमित्त हों, ऐसी आत्माओं के अलावा किसी और की भावना युक्त याद, माना फिर सतो या रजो, फिर डिपेंड करेगा कि अब किसी ब्राह्मण में फंसे हुए हो तो वो सतो प्रधान से सतो हो जाएगा कि गुण या विशेषता के कारण आप फंसे हो, या अपने मोह के कारण किसी तमो या रजो प्रधान पार्ट में फंसे हुए हो, उनको याद करते हो तो आपकी याद हो जाएगी रजो प्रधान तमो प्रधान, है ना। तो आप याद बाबा को कैसे कर रहे हो और बाबा के अलावा किस किस को कर रहे हो और कितनी फीलिंग से कर रहे हो, वो डिसाइड करती है आपकी याद का कैटेगरी। सतो प्रधान पूजा, यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है उसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है, अच्छी रीति बैठा होता है तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं मूल वतन, तो घर इमर्ज होगा, याद आएगा, महसूस होगा। सूक्ष्म वतन, लाइट की मुझे महसूस होगी। और स्थूल वतन, ये महसूस करने की जरूरत नहीं है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, बुद्धि में अच्छी रीति बैठा है। अगर ये बुद्धि में अच्छी रीति बैठा है तो हम वहां अच्छी रीति बैठ सकते हैं। ये अच्छी रीति बैठे नहीं है बुद्धि में तो बुद्धि भी वहां जाके बैठेगी नहीं। बुद्धि में अच्छी रीति क्या चीज बैठ सकती है? जिसका मैं बार बार दीदार करूं, जिसको मैं बार बार याद करूं, जिसको मैं प्यार करूं, वही मेरी बुद्धि में अच्छे से बैठेगा। आप कितना ही मुरली में सुन लो मूल वतन या सूक्ष्म वतन के बारे में, जब तक आप खुद से उसका दीदार नहीं करते, खुद से उसको देखते नहीं, उसका चिंतन करते नहीं, तब तक बुद्धि में बैठेगा नहीं। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। बाप कहते हैं मैं आता हूं तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। ये बाबा बार बार हमको याद दिला रहे हैं कि हम हैं खुश नसीब, क्योंकि हमको डायरेक्शन देने वाला खुद इस ड्रामा का डायरेक्टर है। जैसे कोई को ट्रेनिंग देने वाला खुद सचिन हो, सचिन तेंदुलकर, तो वो अपने को बहुत भाग्यशाली अनुभव करेगा कि उसे कौन सिखा रहा है, जिसको दुनिया वाले अंधे रूप से क्रिकेट का भगवान कहते हैं, है ना, वो मुझे सिखा रहा है। या किसी को राजनीति स्वयं नरेंद्र मोदी सिखाएं तो भाग्यशाली वो अपने को अनुभव करेगा कि मुझे कौन सिखा रहा है। उस रीति से आप अनुभव करके देखिए। उदाहरण तो बहुत ही तुच्छ और नीच किस्म के थे उसके सामने जो बाबा है, कि हमको खुद इस ड्रामा का डायरेक्टर, क्रिएटर और मुख्य एक्टर, संगम युग का रचयिता, स्वर्ग को निर्माण करने वाला, हेवनली गॉडफादर, कल्याणकारी, मनुष्य सृष्टि का बीज, जो हर आत्माओं के मूल संस्कार और ड्रामा में उनकी मूल रगों को जानता है। न केवल उसे ये पता है कि इस आत्मा के मूल संस्कार क्या हैं, परंतु ये भी जानता है कि खेल में इस आत्मा की मूल अवस्था क्या है, कौन आत्मा कैसा पार्ट बजाएगी। वो हमें डायरेक्शन दे रहा है, वो हमें समझा रहा है। और जब आपका बुद्धि योग, आपकी सतो प्रधान याद उससे जुड़ जाती है तो बाबा फिर हमारे थ्रू ड्रामा को देखने लगता है।
जैसे कि मानो एक कनेक्शन बाबा से जुड़ गया, एक कैमरे का कनेक्शन मेरी टीवी से हो गया, तो अगर 4 का कनेक्शन है तो 4 की फुटेज मेरे टीवी पर मुझे दिखाई देगी। मैं जब बाबा से जुड़ जाता हूँ तो मेरे आसपास जो कुछ हो रहा है उसको बाबा भी देख सकता, महसूस कर सकता, जितना मुझे डायरेक्शन देने के लिए, और उसकी सेवा अर्थ जरूरी है। फिर मेरे डायरेक्शन अर्थ तो कुछ बचता नहीं, उसकी सेवा के लिए ही सब कुछ हो जाता है। तो बाबा जब कहता है ना कि बच्चे तुम मुझे बताओगे ही नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा, फिर हम लोग कई बार देते हैं कि बाबा आप बताएं कि आप तो सब देख ही रहे हो। तो यहाँ हमको अंडरस्टैंड करना है कि परमात्मा, मम्मा की मुरलियों में ये बात मम्मा बहुत क्लियर करती है कि परमात्मा बैठ के कोई किसी को देखता नहीं है कि अच्छा ये चोर है और ये चोरी कर रहा है। परमात्मा कोई ऐसा जानी जाननहार नहीं है, लेकिन वो हर एक की अवस्था को जानता है, हर एक की स्टेज को जानता है कि मूल रूप से ये आत्मा घर में और ड्रामा में कैसी है। वो सार को जानता है, विस्तार को नहीं। इमर्ज नहीं करता है वो अपने अंदर विस्तार को, इसीलिए तो परमात्मा ठहरा। तो बाबा जब हमारे थ्रू उन सबको देख पाता है तो जान लेता है कि ये फलानी आत्मा अब इसके साथ ये करने वाली है, पार्ट में इसके साथ ये होने वाला है, क्योंकि क्रिएटर है, डायरेक्टर है, त्रिकालदर्शी है, ड्रामा को जानता है। वो ड्रामा उसको इशारे भी देता है कि अब ये खेल में मैं करने वाला हूँ। तो जब हमारे थ्रू बाबा सब कुछ देखता है तो वो हमको इशारा दे पाता है, बच्चे यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। वो फीलिंग्स में हमको टच कर देता है, क्योंकि अब ये किरदार मेरा नहीं बचा, उसका अपना हो गया। तो अब मुझे निर्णय लेने नहीं पड़ते, वो लेता है, क्योंकि अब ये आंखों को यूज कौन कर रहा है, वो। मैं कंज्यूम ही नहीं कर रहा। इन कानों से सुन कौन रहा है। भक्ति मार्ग में भी परमात्मा का गायन है ना, 1000 आंखों से देखता है, 1000 कानों से सुनता है, 1000 हाथों से मदद करता है। तो ये गायन किस रूप से है? जरूर उसके बच्चे अपनी आंख, अपने कान, अपने हाथ उसको अर्पण करते हैं, तब तो बाबा मदद कर सकता है, मददगार बन सकता है। मदद करोगे उसकी तो मददगार बनेगा वो तुम्हारा। यही खेल का नियम है। कोई बाबा से कहे बाबा तुमने अपने बच्चे को तो बचाया, सोचो बाबा कहता है विनाश काल में याद ही है सेफ्टी का साधन। याद सेफ्टी का साधन है एक, बाप की याद। दुनिया कल को बोल दे अच्छा ये तुमको याद कर रहे थे, तुमने इन्हें बचाया, हम नहीं कर रहे थे तो हमें नहीं बचाया, चीटिंग। तो बाबा क्या कहेगा कि ये मुझे याद नहीं कर रहे थे, इन्होंने अपने को ही समर्पण कर दिया था मुझे, ये और मैं एक हो गए थे, ये ही मैं था, मैं ही ये था। आत्मा आत्मा में कभी समाती नहीं, लेकिन कंबाइंड। ये ड्रामा में पार्ट ही मेरा मैसेंजर होके बजाता था, तो अपने को तो मैं बचाऊंगा ना। इतना समर्पण तुम करते, तुम्हें भी बचाता। और तुम चाहो कि फ्री का कुछ मिल जाए, तो तुम पहले मुझे फ्री को किसी को कुछ दे के दिखाओ, एक बार करके दिखाओ, फिर मैं तुमको भी दे दूंगा। ये ड्रामा बना ही पुरुषार्थ के आधार पर है, जो जैसा करता है वैसा उसको मिलता है, तो तुम करो, तुमको भी दे देगा। तो बुद्धि में अच्छी रीति, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको बैठाना। अच्छा, मूल वतन को बुद्धि में बैठा लेंगे, जो आज बाबा ने कहा साइलेंस, उसको कहते हैं शांति धाम। फिर दूसरा सूक्ष्म वतन, उसको भी आप बैठा लोगे, है ना, लाइट की दुनिया, उसको भी समझेंगे कभी तो। फिर तीसरा बाबा ने कहा स्थूल वतन। क्या स्थूल वतन हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है? बाबा किस रीति से इसको बुद्धि में बैठाने के लिए बोल रहे होंगे? खेल चल रहा है। अभी हम सबकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? गृहस्थी, जिसको हम सब कहते हैं गृहस्थी ना, गृहस्थी बैठी हुई है। मैं मेरेपन का माया जाल बैठा हुआ है, ये स्थूल वतन बैठा हुआ नहीं है। स्थूल वतन बैठा हुआ माना
ये सब ड्रामा चल रहा है। ये सब आत्मा भाई हैं, ये सब पार्ट बजा रहे हैं। इन सब आत्माओं का पार्ट अब पूरा हुआ। इस दृष्टिकोण से जो यहाँ रहे तो कहेंगे कि हाँ स्थूल वतन बुद्धि में बैठा हुआ है। और एक्चुअली पहले स्थूल वतन बैठेगा, फिर मूल वतन बैठेगा, फिर सूक्ष्म वतन बैठेगा। हाँ, मौत सामने खड़ा है क्योंकि पार्ट पूरा होना है अब सबका। सबको अब वापस घर जाना है, सबका टाइम आएगा घर जाने का। तो ये है स्थूल वतन बुद्धि में बैठना। और अभी बैठा, इसीलिए मूल वतन भी बैठा, इसीलिए सूक्ष्म वतन भी बैठा, है ना। मूल वतन राइट रीति, जिस रीति से बाबा इस दुनिया को देखता है उस रीति से मैं देखूं, तब ये हो पाएगा कि बाबा ये आंखें अब तुम्हारी। सबसे पहले तो मैं अपने ही देखने का नजरिया चेंज करूं। ये सब आत्माएं हैं, ये सब पार्टधारी। बेटा बेटा नहीं है, आत्मा है, किरदार में है। बार बार ये खुद को याद दिलाना, बार बार। जैसे आपने पूरी बुक पढ़ ली कि मसल्स कैसे बनती हैं, एक्सरसाइज करने से कैसे मसल्स टूट जाती हैं, फिर खाना खाते हैं तो रात में रेस्ट करने में वो मसल्स नई पावरफुल बन जाती हैं। ये सब आपने ज्ञान जान लिया। लेकिन इसको जानने से क्या आपकी मसल्स बन जाएंगी, बॉडी बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। जब तक जिम जाओगे नहीं। और जिन जिन आपने सारे इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ लिया जो जिम में होते हैं, एस्केलेटर के बारे में भी पढ़ लिया, जो ट्रैम्प वॉक होता है उसके बारे में पढ़ लिया, डंबल के बारे में पढ़ लिया, बेंच प्रेस के बारे में पढ़ लिया, है ना। चीजें हैं ये जो जिम में यूज होती हैं वर्जिश के लिए। आपने वर्जिश के हर साजो सामान और शरीर की बारीक से बारीक जानकारी के बारे में पढ़ लिया। सबसे ज्यादा बॉडी के बारे में किसको पता होता है ड्रामा में? डॉक्टर्स। बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, उनको पेट के बारे में सब कुछ पता है। क्या उनका पेट कब खराब नहीं होता? हार्ट के डॉक्टर्स हार्ट अटैक से नहीं मर सकते। मोटापे के डॉक्टर मोटे होते हैं। डायबिटीज स्पेशलिस्ट को खुद डायबिटीज हो रखी है, अनुभवी हैं। तो प्रैक्टिकल में आप समझिए, जो हम करते हैं ना कि अरे ज्ञान में तो इतने टाइम से चल रहे हैं फिर भी ये नहीं हो पाता। हाँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अभ्यास करोगे, दिल से अभ्यास करोगे तो। शरीर की भी वर्जिश की अगर हम बात करें तो आधा घंटा 1 घंटा आपको जिम में देना पड़ता है। फिर घर पे आके खुद को खिलाना पड़ता है, फिर रेस्ट कराना पड़ता है। 3-4 घंटे का काम होता है, तब जाके वो शरीर बनना शुरू होता है। और ज्ञान में आप क्या चाह रहे हो कि आप मुरली सुनो और घर जाओ और सीधे वो चीज आप कर लो। तो ये तो उम्मीद ही गलत है आपकी खुद से। ऐसे तो नहीं होगा, है ना। तो ये सही रीति से अंदर रखना है कि अभ्यास बहुत जरूरी है। आत्मिक अभ्यास, ड्रामा की कहानी को कहानी देखने का अभ्यास, सब पाठधारियों को पाठधारी देखने का अभ्यास, ये मुझे करना ही चाहिए, करना ही है। नहीं तो ज्ञान आप क्या भी सुन लो, उसका असर नहीं होगा। अब पहले जितना क्रोध नहीं आता, अब पहले जितने परेशान नहीं रहते हैं, ये तो सब ऐसे ही है कि पहले जितना नहीं होता। अरे बाप समान स्टेज के कितने क्लोज हो या जीवन मुक्त बने? वो तो पहले 20 थे, अब 19 हो गए, 18 हो गए। बड़ी स्थिति आए तो स्थिति तो अब भी खराब हो जाती है। तो जरा आपने से पूछना है अभ्यास कितना है। नहीं तो ये ज्ञान में चलते रहना भी एक दिन संशय बुद्धि बना देता है कि अरे इतना ज्ञान में चल रहे हैं, इतनी क्लास सुन रहे हैं, तो भी बदल क्यों नहीं रहे। अपने से हमेशा पूछो कितने घंटे दिन में ड्रामा की कहानी को कहानी की तरह देखने का अभ्यास मैंने किया। 1 सेकंड के लिए याद कर लेते हैं ये ड्रामा चल रहा है, फिर गुम हो जाता है वो, फिर कहानी में उलझ जाते हैं। और चाह रहे हैं हम कि अवस्था हमारी बन जाए जीवन मुक्ति की, तो वो नहीं होंगी। बार 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 आदत, ड्रामा ड्रामा ड्रामा, कहानी कहानी कहानी, कार्टून शो, पपेट शो, आत्माएं आत्माएं। वो बार बार हमको आदत होनी चाहिए।
बाबा का अब देखो नजरिया कैसा है देखने का। कल्प वृक्ष, उसने झाड़ दिखाया हमको कि ये झाड़ है और सब मनुष्य हैं इस झाड़ के पत्ते। पत्ते झड़ते हैं, हम कैसे देखते हैं? इंसान मर गया, हाय आदमी, जवान कुआरो छोरा, कुआरी कांची लड़की, हाय 60 लाख के मालिक, हाय ते बढ़िया टहलो कते, मर गए। हम इतना कहानी के रंग में घुस के इंजॉय करके उसको देखते हैं। बाबा कैसे देखता है? पत्ते हैं, पत्ते हैं, पत्ते हैं तो फिर झड़ भी जाते हैं। पत्ते से समझ में आ जाता है कि पत्ता है तो ठीक है, झड़ भी जाएगा, नया भी हो जाएगा। बाबा देख रहा है जड़ टहनी, हम देख रहे हैं हाय दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा देख रहा है पुराना मकान, पुराना पेड़ टूट जाएगा, नया पेड़ उग जाएगा। बाबा को अगर बताना हो कि दुनिया की हालत खराब है तो क्या कहता है? पेड़ जड़ी भूत है, ये झाड़ अब सड़ गया है। आप एनालॉजी देखिए बाबा की। बाबा इस ड्रामा को जीवंत नहीं देखता कि अरे मनुष्यों की दुनिया, कठपुतलियों की दुनिया। मनुष्य शब्द में ही बाबा की फीलिंग है कठपुतली, कपड़ों की दुनिया, शरीरों की दुनिया। इंसानों की दुनिया नहीं, शरीरों की दुनिया, मृत देहों की दुनिया, शमशान घाट, सागर के बुलबुले। नजरिया ही उसका वैसा है। और हमारे लिए आज भी क्या है? अरे जोशी जी, अरे अग्रवाल जी, अरे मुजफ्फरनगर का सेंटर, अरे दिल्ली का, अरे पंजाब का, अरे हरियाणा का, अरे वो वाला सेंटर तो बहुत बढ़िया है, फलानी दीदी हम कहानी को कहानी की तरह से नहीं देखते। हम कहानी में किरदारों का जो पात्र पार्ट है उसको बहुत वैल्यू दे देते हैं। हमको इमर्ज होता है, दादी गुलजार से कह रहे होते हैं सभी कि दादी आपके तन में तो भगवान आता है। दादी बड़े नॉर्मल रीति से कहती है, पार्ट है ना, पार्ट है, मेरा पार्ट है कि इस तन में भगवान आएगा। तो इसमें हाय दादी ये करने की क्या जरूरत है, पार्ट है। वंडरफुल। हमें लगता है ओहो दादी कितनी निरहंकारी। दादी निरहंकारी नहीं है, दादी अंधी नहीं है, दादी को सच पता है, निरअहंकारी सी। अपन क्या समझते हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये है नॉर्मल। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ये है बहुत एबनॉर्मल और कोई बहुत विशेष चीज। इसलिए हमको लगती है बहुत मेहनत। जब दादी कह रहे हैं ना पार्ट है ना, हम क्या कहेंगे? ओहो दादी कितनी निरहंक, आत्मा की नेचुरल स्टेज में है दादी, बस वैसी है जैसा उसको होना चाहिए। हम लोग पतित शूद्र बुद्धि के थोड़े थोड़े से यूज करने वाले, बाकी है तो बुद्धि अब अच्छी हो रही है हम ब्राह्मणों की भी। लेकिन हम लोग दादी को देखते हैं ओहो दादी कितनी विशेष। तो हम लोगों की नजर में तो वाकई में निरंकारी होना बड़ी बात है, लेकिन वैसे निरंकारी होना आत्मा की नॉर्मल बात है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। नॉर्मली नेचुरली आत्मा होती ही ईगोलेस है, क्योंकि ईगो उसमें हो सकता है जिसमें कोई चीज की कमी हो और उसको पूरा करने के लिए वो किसी और से कुछ ले ले, उसका ईगो आपको आ सकता है। मुझे ड्रामा ने जो दिया है उसके मैं लायक हूं, तब तो मुझे दिया है, और वो जो मुझे नहीं मिलना है वो मुझे मिल ही नहीं सकता। तो ईगो आएगा ही कहां से? आएगा ही नहीं। रथ हूं, भगवान का निमित्त हूं, छोटा नंदी हूं, ठीक है ड्रामा में मेरा पार्ट है, अगले कल फिर ये पार्ट बजेंगे, किसी और का कोई और पार्ट है। ब्रह्मा को शिवरत होने का घमंड नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल बात है। हम लोग हैं 10 रुपए की एक ऐसा सिक्का भी हम इकट्ठा कर लें जो रेयर हो तो हमको उसी का घमंड हो जाता है कि अरे मेरे पास तो सिक्के हैं, मेरे पास तो ऐसे वाला नोट है, हम घमंड में आ जाते हैं। तो बहुत नॉर्मल है आत्मा के लिए निराकारी। सब आत्माएं निराकारी ही होती हैं, सब आत्माएं हैं ही निराकारी, निर्विकारी।
नेचुरली हर आत्मा निर्विकारी है। शरीर अलग कर दो, अभी करके दिखाओ विकार, कहां से करोगे? निरअहंकारी संपूर्ण संपन्न आत्मा है ही ईगोलेस, क्योंकि वो उस दुनिया में है जहां कंज्यूम करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ईगो कहां से आएगा? तो आत्मा इवन ईगो लेस भी नहीं है, बियॉन्ड ईगो है। आत्मा अहंकार से भी परे है, आत्मा सर्व आकारों से परे है, सर्व विकारों से आत्मा परे है। लेकिन हम बहुत बड़ी चीज बना देते हैं। जैसे मनुष्यों ने क्या किया है, अरे कृष्ण जी वो तो बहुत महान, वो तो बहुत बड़े, हम उनके जैसे थोड़े ना हो सकते हैं। वही ऐसा कर सकते थे, हम थोड़े ना ऐसे कर सकते हैं। हम तो बस उनसे मांगेंगे, हम उनके जैसा बनेंगे थोड़े ना। कई बार हम लोग ज्ञान में किसी को समझाते हैं कि हमको लक्ष्मी नारायण अच्छा आप भगवान बनोगे, ऐसे बोल देते हैं। तो उनको लगता है कि हम वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी को अगर अपने समान देखेंगे तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या करो, उनको बहुत बड़ा बना दो ताकि उनकी पूजा भी करते रहो और उनको कभी फॉलो भी ना करना पड़े। कहीं हम भी यही तो नहीं कर देते हैं? अरे बाबा की स्टेज, बिल्कुल बहुत ऊंची है बाबा की स्टेज, लेकिन वो स्टेज उस आत्मा की है। और कोई भी चीज अगर एक आत्मा कर सकती है तो हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है कि पाना था सो पा लिया, बनो बने हो नहीं कुछ, और गायन बहुत कर लेना। लेकिन बहुत इतना बड़ा भी नहीं बना दो कि अरे हम कहाँ उतनी स्टेज बना सकते हैं। अरे होनी ही है, हर आत्मा की स्टेज भगवान समान होनी है। बस अंतर ये पड़ेगा कि मुक्ति पाई या जीवन मुक्ति, मीन्स पार्ट में रहते किया या पार्ट से न्यारा होके किया। तो बाबा की देखने का तरीका देखो आप, बाबा ड्रामा को कैसे देखता है। सृष्टि चक्र, युग, सतो रजो तमो, आत्मा की कैटेगरी कर रखी है। हम कास्ट में बटे हुए हैं, बाबा ने वर्णों में बांट रखा है। ये आत्मा शूद्र वर्ण की, ये आत्मा का भी वैश्य पाठ चल रहा है। देखने का तरीका ही एकदम क्लियर बुद्धि है। हम क्या देखते हैं, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? बाबा देखता है पतित बुद्धि है ना, करेगा ही, क्योंकि ज्ञान ही पीछे से ये बैठा हुआ है कि कल युग चल रहा है। तो अब कोई यज्ञ में भी आके उसके विघ्न डाल दे, उसको शौक नहीं लगता, क्योंकि पहले से ही बुद्धि में क्या सेट है, क्या चल रहा है नीचे, कलयुग चल रहा है, कलयुगी खेल। तो इसमें धोखा, झूठ, एक्सीडेंट, फरेब, ये सब होगा ही। हमने नहीं बिठा रखा है, हम एकदम गुम हो जाते हैं दुनिया में। तो फिर हमारे साथ जब ये होती है हमको लग जाता है शौक, हम फंस जाते हैं कहानी में। तो जैसे बाबा इस ड्रामा को देखता है वैसे मैं देखूंगा। तब दूसरा स्टेप ये होगा कि बाबा इन आंखों को आप यूज करो, इस दुनिया की हकीकत को देखोगे तो हकीकत की दुनिया में जा पाओगे। परम धाम में कौन टिक सकता है? जो यहाँ एक टिक इस ड्रामा की हकीकत को देख पाए। हम क्या करते हैं, एक दो सेकंड के लिए हाँ ड्रामा है, खेल चल रहा है, उसके बाद वो अवस्था गुम। फिर एक आध घंटे बाद याद आया कि ड्रामा चल रहा है, खेल चल रहा है, फिर वो अवस्था गुम। और परम धाम में हम टिकना चाह रहे हैं, जो परम सत्य की दुनिया है। तो ड्रामा की हकीकत को ही देखने का अभ्यास नहीं है तो हकीकत की घर में कैसे टिकोगे? इन आंखों को अगर यहाँ की ही सच्चाई देखने की आदत नहीं है तो वो सच्चिदानंद इन आंखों को कैसे यूज करे किसी को दृष्टि देने के लिए, किसी को निहाल करने के लिए वो इन आंखों का इस्तेमाल कैसे करे? मिक्सिंग है, तुम्हारी आंखें पतित हैं, गंदी हैं। ऐसे समझिए कि वीडियो कॉल चल रही है और आप किसी को अपने कैमरे से मधुबन दिखा रहे हो, है ना? अब कैमरा ही गंदा हो तो आप तो बोलोगे कि देखो तपस्या धाम, देखो तपस्या धाम, लेकिन कैमरा ही धुंधला धुंधला है तो उसको देखेगा, वो बार बार क्या बोलेगा, कैमरा गंदा है,
लेंस गंदा है, कैमरा साफ करो, कैमरा साफ करो। आप इस कंडीशन को ड्रामा में देखिए, बाबा ये आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, आपका बच्चा है। पर बाबा जिम्मेवारी का बोझ तो मुझे ही फील हो रहा है। आप कहते हो मुझे दे तो रहा हूँ, आप लेते ही नहीं हो। बाबा बोलता है बच्चे मैं देख ही नहीं पा रहा कौन है तू जिसको मुझे सरेंडर कर रहा है, क्योंकि तेरी आंखें अभी भी सत्य को नहीं देख रही। अभी भी क्या फीलिंग है पीछे, मेरा बेटा है और मेरे से संभाला नहीं जा रहा, तो अब बाबा किसको आप संभालो, किसको, मेरे बेटे को। लेंस गंदा है, बाबा को वो दिखेगा नहीं, बाबा को वो आत्मा अनुभव होगी नहीं, क्योंकि लेंस गंदा है आपका। साफ कीजिए, देखना सीखिए सच के नजरिए से, हकीकत के नजरिए से, ज्ञान के नजरिए से, तीसरी आंख से। जो बाबा बार बार कहता है, बाप ने तुमको तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, अपन यूज ही नहीं कर रहे उसको। फिर कहते हैं अरे बाबा मदद तो करता नहीं है। तो पहले वो देखने का तरीका तो सीखो, तब तो बाबा लेवे, तब तो बाबा शिफ्ट करे, बाबा मेरे पार्ट में आवे और मैं बाबा के पार्ट में जाऊं। लेकिन वो शिफ्ट करना तो आए मुझे पहले। तो बुद्धि में स्थूल वतन अच्छी रीति बिठाना है, अभी तक वो भी नहीं आया है। और हम कोशिश क्या कर रहे हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन बिठाना। क्या है सबसे पहले, स्थूल वतन। अब बच्चे जानते हैं, अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। आप बाबा का नजरिया देखिए ना, हम क्या कहते हैं, मधुबन कैसे पहुंचे, ट्रेन में, प्लेन में, बस में, और बाबा क्या कहता है किस में आए हो, दिल के विमान में, प्यार के विमान में, बुद्धि के विमान में। तुमको प्यार यहाँ लाया है ना। वतन के लिए बाबा कहते हैं बुद्धि का विमान, मधुबन के लिए कहते हैं दिल के विमान में, दिल की ट्रेन में बैठ के आए हो। तो हम कैसे देखते हैं, स्थूल, ट्रेन, प्लेन। बाबा कैसे देखता है, क्योंकि ड्रामा में इनका मेरे से प्यार है, तो जहां मैं आता हूँ उस स्थान पे आने का इनका पार्ट खुल गया। नजरिया ही अलग है उसका देखने का और हमारा। तो जिनके देखने के ही नजरिए नहीं मिलते वो साथ जिएंगे कैसे। मेरा देखने का तरीका ही अलग है ड्रामा को, बाबा के देखने का तरीका ही अलग है ड्रामा को। बाबा रहेगा अपने घर में, मैं रहूंगा पराई दुनिया में, क्योंकि बनेगी नहीं। तरीके ही अलग हैं दोनों के, सोच ही अलग है। वो देखता है आत्मा, मैं देखता हूँ इंसान, और इंसान भी नहीं, नाम और रूप। तो उसके और मेरे बीच में बनेगी कैसे, बनेगी ही नहीं। अभी बच्चे जानते हैं संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। तुम बच्चे बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई और नहीं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। अरे ऐसे कैसे पूरी हो गई, क्यों पूरी हो गई, अरे अभी तो हो रही है, तो ऐसे कैसे कहते हैं कि भक्ति पूरी हो गई। हो गई माना हो गई, मैं डायरेक्टर हूं ना, मैंने कह दिया कट तो कट। इसमें कोई बात उठा ही नहीं सकते। बातें जो पास हो जाती हैं वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। संगम युग की बातें जो बीत जाती हैं वही फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते हैं, पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी दुनिया को तोड़ेंगे। अच्छा, पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते हैं। बाबा मेरे बेटे की बुद्धि का ताला खोलो, ये नई दुनिया में बनवा रहा हूँ बाबा से या पुरानी दुनिया। हम्म, बाबा आ, आप ही का काम है, सेंटर बनवा दो ना।
क्या बनवा रहा हूँ, नई दुनिया या पुरानी दुनिया? चेकिंग चाहिए। बाबा कह रहा है मैं पुरानी दुनिया नहीं बनाता हूँ, पहले नई बनाता हूँ फिर पुरानी को तोड़वाता हूँ। जब बाबा कहता है ना कि सबको स्वर्ग नहीं मिल सकता या सब सतयुग में नहीं, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन उठता है कि इस धरती का साइज बाबा थोड़ा बड़ा कर दो और स्वर्ग को थोड़ा और बड़ा बना दो, संसाधन अनलिमिटेड कर दो। बाबा तो कर सकता है ना, क्रिएटर है, डायरेक्टर है। तो पानी ज्यादा बना दो, समुद्र का पानी अगर अभी बाबा चाहे और समुद्र का पानी खारे से मीठा हो जाए, पानी की समस्या ही हल हो जाएगी दुनिया में। अगर अभी बाबा सब पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा दे, अनाज खूब उगने लग जाए, भुखमरी की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी बुद्धि में वो है ना, खेल को देख के और उसमें फंसने की वृत्ति है, तो अगर मुझे स्वर्ग में भी डाल दोगे तो मेरी बुद्धि को आदत, कलयुग की किसी आत्मा को आदत है सीमेंट के मकान देखने का, पार्ट उसमें है। और वो पार्ट उसमें है का कहीं ना कहीं रीजन है कि उस आत्मा की नेचर में कहीं ना कहीं सीमेंट और मकान और इस तरह के आकार देखने की आदत है। जैसे आज के समय में अगर आप नोटिस करेंगे, आप चारों तरफ आकारों से घिर गए हो। जैसे पहले आप अगर गांव के रास्ते पे भी जा रहे हो तो ऐसे ऐसे ऊबड़ खाबड़ है, कोई प्लेन रास्ता नहीं है। मोस्टली क्या देख रहे हो, पेड़, तो पेड़ कोई ऐसे सीधा सीधा नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी शेप है। पत्ते कोई सीधे सीधे या गोल गोल नहीं है, अलग अलग शेप है, कोई एक पत्ता ना मिले दूसरे से। मकान भी देख रहे हैं तो लिपे हुए हैं, एकदम प्लेन नहीं है, फिनिशिंग नहीं है, आकारों में ज्योमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा फूला फूला, मोटा मोटा, ऐसा ऐसा। तो पुरानी दुनिया को इमेजिन करो, कोई रिफाइननेस नहीं है। लेकिन अभी की दुनिया, टाइल्स चौकोर चौकोर, फर्श फ्लैट। अच्छा, गेट को भी देखो तो कैसा है, ऐसे चौकोर चौकोर बॉक्सेस। खिड़की चौकोर, चाबी गोल, चश्मा गोल, बॉटल गोल, पूरे फर्नीचर का कलर एक जैसा, दीवारें एकदम प्लेन। विच मीन्स आप देखिए कुछ ही टाइम पहले आकार अनिश्चित थे, अनरिफाइंड थे, ओबड़ खाबड़ थे, और अभी की दुनिया में आकार कैसे हो गए हैं, एकदम निश्चित। पहले पोल्स भी लगते थे तो डिजाइन वाले, टेढ़े मेढ़े, या उनमें बहुत कारीगरी होगी। अभी पोल भी लगेगा तो एकदम सीधा, खड़ा, रेखा वाला। तो क्योंकि बुद्धि को आकार पसंद है, अब जो आत्माएं आ रही हैं पार्ट बजाने के लिए, उनकी बुद्धि में ड्रामा कैसा भरा हुआ है, आकार वाला। तो ड्रामा फिर स्टेज कैसी बना देगा, आकार, जिस स्टेज में आकार बहुत होंगे। और सतयुगी आत्मा यानी कि वो आत्माएं जिनको निराकारी दुनिया से प्यार है, जिनको निराकारी दुनिया पसंद है। तो फिर ड्रामा स्टेज भी कैसी बनाएगा, जहां ज्यादा आकार नहीं होंगे, जहां महल भी हैं तो फ्री स्टाइल। आप राजा महाराजाओं के महल अगर आप देखेंगे, सीरियल्स में दिखाते हैं तो कैसे हैं, कोई गेट ही नहीं है, एक आर्च बना हुआ है, बाकी खुला है, दीवार ज्यादा है ही नहीं। राज दरबार भी बना हुआ है तो बड़ा बड़ा सा हॉल है, वो भी खुला। बाबा बोलते हैं सतयुग में गेट ताले होंगे नहीं। राजमार्ग तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर सड़क बनी हुई है चारकोल की, नहीं, प्रकृति नेचुरली रास्ता बना देगी। तो एक निराकारी दुनिया से पहचान रखने वाली आत्मा जब ड्रामा में आती है तो कम से कम आकार उसको ड्रामा देता है, लेकिन इंजॉयमेंट फुल देता है। और एक आकार से पहचान बनाने वाली आत्मा जब ड्रामा में उतरती है तो उसके पार्ट का असर जाता है ड्रामा को, और वो स्टेज भी कैसी बना देता है, आकार वाली, सिमिट्री वाली, ज्योमेट्री वाली, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सब शेप्स दिख जाएंगे आपको, जो कि एक साल पहले, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले नहीं दिखते थे।
इवन सिक्के भी कैसे हैं, उबड़ खाबड़ एक टाइम में तो। अभी तो नोट भी एकदम बहुत अलग, उसमें 50 तरह के आकार हैं। तो गांव की रोटी बनती है कैसी बनती है, प्रॉपर गोल होती है, थोड़ी अनसिमेट्रिक। के लोग जमीन में भी नहीं खाते। जमीन रोटी खाते, ये लो ये लो। हाँ तो जो पेन नहीं देते, मेरा पेन नहीं है। इतना अटैच्ड, इतना अटैचमेंट है। तो आप पहले की परात वगैरह या बर्तन वगैरह भी देखेंगे तो उनमें डिजाइन है, प्लेन नहीं है, उनमें कुछ तो डिजाइन और गोल 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 दोंचे उनमें पड़े हुए हैं, उबड़ खाबड़ हैं थोड़े। और अभी का सब एकदम रिफाइन। ये चीजें विल लीड टू मोर आकार में फंसना, आत्माएं और ज्यादा आकार में फंसेंगी। और जितना ज्यादा आप शेप्स में फंसोगे, उतना ज्यादा वतन से, घर से दूरी, और दूरी, बहुत दूरी होती जाएगी। क्योंकि मैं आत्मा हूं कहाँ की, निराकार। मैं निराकारी, मेरा घर निराकारी, और मैं हूं ऐसी दुनिया में जहां अत्य के आकार भर गए हैं, अत्य के। और इतनी आकृति को मैं आत्मा साक्षी होके नहीं देख रही, नेचुरली पूरे देह भान में देख रही हूँ। और फिर मैं चाहती हूँ कि मेरी बुद्धि घर में टिक जाए। नहीं होगा, नहीं होगा। खेल है, पराई दुनिया है, मेरी दुनिया नहीं है, मेहमान हूँ। ये चाहिए कि आंखें देखें लेकिन रजिस्टर ना करें कुछ भी, देखते हुए अनदेखा, वो चाहिए। अगर एक ब्राह्मण के लिए भी हम ये बात कह रहे हैं, और थोड़ी सी बात अलग है। एक दीवार लो, राइट साइड की दीवार पे आप फोटो लगा दो दादियों के, आदि रत्नों के, स्वर्ग के, परम धाम के। और एक दूसरी दीवार लो, उस पे सजावट कर दो, सुंदर साड़ी, गहने, फोन, और थोड़े से सुंदर शरीरों के, स्त्री और पुरुष दोनों के। और ब्राह्मणों को वॉक कराओ और उनको फ्री छोड़ दो। मीन्स उन पे नजर रखी जा रही है, ये उनको पता नहीं होना चाहिए, वो नेचुरली वहां से रोज गुजरे। क्या लगता है नजर ज्यादा कहाँ जाएगी और कहाँ से जल्दी उग पहले और इधर से जाएगी? हाँ मम्मा है, पता है ना, मम्मा का फोटो, दादी हाँ पता है। फॉर एग्जाम्पल सेम न्यूज़पेपर कोई दूसरी बार भी पढ़ेगा तो इंटरेस्ट के साथ, लेकिन एक बार मुरली सुनने में भी हमको उबासी, नींद और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये हमको इस बात का इशारा देता है कि अंदर अभी भी क्या भरा हुआ है, ड्रामा ही भरा हुआ है अंदर। पुरानी दुनिया इसीलिए पुरानी दुनिया उबाऊ नहीं लगती है। और ये नई दुनिया, पहले के टाइम में जैसे पुरानी मूवी है शोले, है ना, फेमस मूवी है, या इसी तरह की कोई और मूवी है सूर्यवंशम, उनको कोई 10 बार भी देख ले, बोर नहीं होंगे। तो मूवी है कोई, उसको देख लेंगे। लेकिन मम्मा, समर्पण से संपूर्णता तक, ये मूवी मम्मा डे पे देखी तो देखी। कब ऐसा होता है कि बीच में अरे चलो आज मम्मा की मूवी देखते हैं, नहीं होता। अरे चलो आज एक फरिश्ता मूवी देखते हैं, अरे चलो आज दीदी मनमोहिनी की मूवी देखते हैं, दादी प्रकाश, नहीं होता। लेकिन लौकिक में चलो आज वो वाली पिक्चर लगा लो, वो हमने किया है। हम अपने जो लौकिक छोटे राक्षस हैं, जो रचना है हमारी, उनको डूडल्स और ये सब कार्टून ये सब लगा के दे देते हैं। बट अगर सोच के देखो, शुरू से ही अगर हम उनको लगा के दे दें ऐसी मूवीज, उनको देखते देखते उनकी आदत पड़ जाएगी। हम उनको नमस्ते जय से पहले अगर ओम शांति सिखा दें उनको, तो उनको उसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन हमारे अंदर भी अभी ये दुनिया है, तो हम उनके अंदर भी
वही दुनिया भर था। हमको याद है उधर सेंटर पर एक मिलना हुआ, तो वो जैसे ही उनका नमस्ते करो भाई जी से, नमस्ते क्यों करेंगे जब इतनी ही आज्ञाकारी हैं कि आपके कहने से वो नमस्ते कर सकते हैं, तो फिर आप ओम शांति, भले उसको अर्थ नहीं पता है, भले वो अर्थ नहीं जानता, बोलो जय जय क्यों बोलनी है, क्यों ओम शांति नहीं बोल सकते। ये भाई जी हैं, मैं अम्मा हूँ, ये कौन है, पापा हैं, ये आत्मा है, ये भी तो सिखा सकते हो ना। भल वो सीखे ना सीखे, कल बाबा क्या बोल रहे थे मुरली में, तुम परिचय दो बाकी उसकी तकदीर। बट हम पहले से ही, अरे क्योंकि हमको खुद नॉर्मल नहीं लगता है ज्ञान, हम बताना नहीं चाहते, तो अपने अंदर से ड्रामा को निकालो, घर को भरो, तो घर तुमको अपने में संभालेगा। तुम्हारे अंदर घर होगा तो घर तुम्हारे बाहर भी हो जाएगा। अंदर मेरे ड्रामा है तो बाहर भी क्या ही चलेगा, ड्रामा ही चलेगा, और तमो प्रधान ड्रामा चलेगा, जड़जड़ी भूत ड्रामा चलेगा। हम तो फंसे हैं, नई जनरेशन में तो फंसा है। हम जब बच्चों को ये सिखा देते हैं कि चॉकलेट लाई, खा ले, दहियो मत मेरे लाई, और बच्चा सीख जाता है, वो बताता नहीं है। तो ऐसे भी सिखा सकते हैं ना कि तुम आत्मा हो, ये जो तुम्हारे माता पिता हैं ना, ये भी आत्मा है, ये भी शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन ये बात उनके सामने मत कहना, अपने तक रखना। लो चॉकलेट, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन युक्ति अगर हमको लगानी हो तो ना, हम चाहते भी नहीं है कि वो ज्ञान में आवे, हम खुद को नहीं चाहते हैं कि हम पूरे ज्ञान में आ जाए। हम तो ये चाहते हैं छोटे बच्चा हमारे, जो आजकल की दुनिया है उनमें जो बच्चा है उनमें टॉप करे मेरा बच्चा। वो तो तो हमको देखना है कि हमारी आंखें कहाँ फंसती हैं, है ना, किन चीज़ों में ज़्यादा जाती हैं, किसको याद करती हैं, किसको एंजॉय करती हैं, वो देखना है। भरो अपने अंदर, कल भी था, अब भक्ति पूरी हुई। पूरी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते हैं, पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तो नई दुनिया बनेगी तो पुरानी टूटेगी, तो नई बनाओ, भरो ताकि खाली हो। बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अरे बहुत ही तो नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत भी नहीं कर रहे, एक बार शब्द बोल लेते हैं बस, ड्रामा, और बस फिर छोड़ देते हैं उसको। यह सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे, वो भी उस टाइम की बात है। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो सो जाते हैं, यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने करने की कोई तकलीफ ही नहीं होती, तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। बॉडी की केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं, इतनी अलग दुनिया है सतयुग। हमने देवताओं को जैसा इमेजिन कर लिया है ना दिखने में, हो सकता है कि दिखने में भी वो कंप्लीटली बहुत अलग दिखें। जैसे अभी हम उनको सोचते हैं ना, गोरी गोरी चमड़ी वाले, सुंदर आंखें होंगी, ये वो, हमारी आंखों को जो रूप देखने की आदत है वो बहुत अलग है। और देवताओं की दुनिया जो समझ में आती है, आप सोचिए कि ऐसी दुनिया जहाँ सूरज हमेशा एक लिमिटेड धूप ही दे रहा है। जैसे चाइनीज लोग हैं, उनको अलग तरह का जलवायु मिलता है, तो उनके नैनक्स कितने अलग हैं इसी दुनिया में रहते हुए। अफ्रीकन लोगों को सूरज अलग तरीके से मिल रहा है, तो उनके नैनक्स कितने अलग हैं इसी दुनिया में रहते हुए। देवताओं को हर तत्व फर्स्ट क्लास पालना दे रहा है,
वो कितने अलग और कितने दिव्य भविष्य में हम दिखेंगे। अभी तो हम जैसा उनको बना देते हैं, बहुत कुछ सिमिलर अपने जैसा, ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि देहभान वाला तो कोई देवता को देखे तो उसे अजीब लग जाए, क्योंकि हमको जैसी सुंदरता देखने की आदत है वो वैसे सुंदर वो शिव बाबा को सुंदर लगते हैं। शिव बाबा कहता है कृष्ण बहुत सुंदर होगा, तो शिव बाबा तो देहों को कब्रिस्तान भी देख लेता है, अपन को वो नॉर्मल लगता है। आप सोच के देखिए, बाबा क्या कहता है, खून के रिश्ते खून बहाएंगे। बाबा क्या है, खून की नदियां बहेंगी, खूने नहाए खेल होगा। बाबा कहता है पतित तुच्छ शूद्र बुद्धि। हमको दिखाई देते हैं क्या पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि? यहाँ वाला नजरिया भी हमको बाबा का समझ में कहाँ आता है? तो सतयुग में जब बाबा कह रहा है कि श्री कृष्ण विल बी सो ब्यूटीफुल, तो हमें क्या पता कि बाबा की नजर में सुंदरता, सत्य परम सत्य की नजर में सुंदरता क्या है? बाबा ऐसा क्या देखता है कृष्ण में जो बाबा को वो सुंदर लगता है? उनके रूप का भी वर्णन बाबा कई बार करता है, कृष्ण बहुत सुंदर होगा, दासियां उसको खिलाएंगी, ऐसे ऐसे बाबा कहता है। तो हमको क्या पता अभी? उस नजर में अगर हम आ पाए और देख पाए तब तो पता चले। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। क्या लगता है दादियों को जो साक्षात्कार हुए थे, सूक्ष्म वतन में जो देवताओं के सीन हैं और सतयुग में जो देवताओं के सीन होंगे वो सेम होंगे या बहुत अंतर होगा? उसी सूक्ष्म वतन ने द्वापर युग में किसी को फूले हुए मुंह और पूंछ वाले एक देवता के दर्शन कराए हैं, हनुमान। उसी सूक्ष्म वतन ने एक सूंड वाले, एक टूटे हुए दांत के, बड़े बड़े कान वाले एक मनुष्य रूपी देवता के दर्शन कराए हैं। यानी कि सूक्ष्म वतन वो नहीं दिखाता जो सच है, सूक्ष्म वतन वो दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। इसीलिए पहले से भी कहा है कि सूक्ष्म वतन बहुत अलग दुनिया है। अगर संदेशी देख रही है ना कि उसको पहाड़ दिख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि बाबा उसको पहाड़ ही दिखा रहे हैं। बाबा दिखाएगा वो जो वो दिखाना चाहता है, लेकिन संदेशी देख पाएगी वही जितना देखने के वो लायक है। दैट इज वाई सूक्ष्म वतन इज बहुत मायावी दुनिया। यहाँ की माया तो कुछ नहीं है जितनी सूक्ष्म वतन की माया है। तो दादियों को साक्षात्कार हुए, लाइट का ब्रह्मा दिखा, ये वो। तो जैसे दादी गुलजार है, दादी गुलजार में ज्ञान वैसे ही भरा हुआ है जैसे शिव बाबा में है, तो वो एक्यूरेट देख सकती है, वो कुछ भी गलती नहीं करेगी। लेकिन अन्य संदेशियां कोई इतनी एक्यूरेट ज्ञानी, एक्यूरेट बाप समान तो नहीं है ना। यस, क्योंकि दादी गुलजार के खुद के अपने संकल्प नहीं चलते थे। तो जिसकी खुद की अपनी संकल्पों में मिक्सिंग नहीं है, वो एकदम जो बाबा दिखाना चाहेगा वो देख पाएगी। लेकिन और संदेशियां ऑलरेडी बड़ी हो चुकी थी, ऑलरेडी ये ड्रामा उनके अंदर भरा हुआ है, तो ऑलरेडी जो सीन इमर्ज हैं उनके ही आधार पे बाबा एक मायावी सीन रच के उनको दिखाएगा और उससे समझाएगा। जैसे सूक्ष्म वतन का एक सीन है कि बाबा के हाथ में हीरे आए। अब हीरे कहाँ की चीज है? यहाँ की। बाबा ने हीरे मसल दिए और उसको फेंक के मारा और ड्रेस चमक गई। ड्रेस कहाँ की चीज है? जहां है ही प्रकाश का शरीर, वहां शरीर पर कोई ड्रेस पहनने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ हमको शरीरों को ड्रेस में देखने की आदत है, तो वतन में भी जाके क्या दिखती हैं? तो वतन वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। तो जो सीन देखे हैं कि कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और वो बहुत सुंदर था, सतयुगी कृष्ण कुड बी कंप्लीटली डिफरेंट, वो बहुत अलग हो सकता है, एकदम अलग, जो हमको समझ में भी ना आए कि अच्छा देवता ऐसे दिखते हैं, लेकिन वो हैं सुंदर, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम को सुंदर लग रहे हैं। तो सुंदर तो वो होंगे, लेकिन हमें वो सुंदर लगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बाबा को तो कलयुगी लोग राक्षस भी लगते हैं, हमें नहीं लगते। हमें लगते हैं? नहीं लगते।
बाबा को तो दुनिया पतित भी लगती है, हमें नहीं लगती है, हमको तो मजा आता है ना। समझ है बाबा के और हमारे नजरिए में अभी बहुत अंतर। लेकिन जैसे बाबा को इमर्ज रहता है, फीलिंग वैसी रहती है, हमको वैसी कहाँ रहती है। अभी आप जब बाहर थे तो समझा रहे थे कि बुद्धि में पता है कि जिम जाएंगे तो मसल बनेगी, लेकिन पता होने से मसल बन तो नहीं जाती है, जाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितने टाइम तक, तब बनती है। हमको ज्ञान पता है कि ये दुनिया पतित है, लेकिन हम देखने के अभ्यासी नहीं है कि ये दुनिया पतित है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं, सब भक्ति है, तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती, इस पढ़ाई में तुमको कोई तकलीफ नहीं। यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे, सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। आपदाएं होंगी, धरती फटेगी, बाढ़ आएगी, आग लगेगी, लेकिन तुमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। इतना वंडरफुल है। बाबा ने अभी ऊपर कहा कि सतयुग में कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। अब आप वहां सोचिए कि किसी को महल बनाना है, जाहिर सी बात है महल बनाओगे तो कुछ तो उठा उठा के रखना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर रेडी करना है। वो महल बना भी दें और उनको बनाने में कोई तकलीफ और थकान और कुछ भी अनुभव भी ना हो। अपन तो बहुत ईमानदारी से बताते हैं कि ना तो बहुत क्लियरली समझ में आता है कि सूक्ष्म वतन कैसा होगा, और ना बिल्कुल पल्ले पड़ता है कि स्वर्ग कैसा होगा, क्योंकि बाबा निराला है। तो उसको जो दुनिया पसंद है वो कितनी निराली होंगी। आप सोच के देखिए, अब लगातार अभी नीचे भी देख रहे हैं तो शरीर की बनावट ऐसी है कि थकान होने लग जाती है, गर्दन में फीलिंग आने लग जाती है कि यहाँ गर्दन थक रही है इधर उधर देखते देखते। लेकिन नारायण बैठा होगा अपनी गद्दी पे, वो पूरी सभा को देखेगा भी, तो सभा इस तरह की होनी चाहिए जो नारायण को गर्दन झुकानी ना पड़े, सीधा बैठा रहे। वो ऐसे बैठे, उसको ऐसे ना बैठना पड़े, बॉडी की बनावट ऐसी होनी चाहिए। तो अभी आप सोच के देखिए, जैसी मेरी बायोलॉजी है, मेरी जो संतान होगी उसकी बायोलॉजी भी वैसी ही होगी। कृष्ण को जो जन्म देने वाले हैं वो इसी दुनिया की लीनियज के हैं, विच मीन्स उनकी बायोलॉजी कोई देवताओं वाली तो है नहीं। देवताओं की बायोलॉजी है ही 6 फुट प्लस, लेकिन जो कृष्ण को जन्म देंगे वो तो 6 फुट के संभवतः नहीं ही होंगे। उनकी रीढ़ और एक लक्ष्मी नारायण की जो रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, उनकी खाल और लक्ष्मी नारायण की खाल जो होनी चाहिए, उसमें सेम होगा या महान अंतर। खुद सोच के देखिए, एडवांस पार्टी भी अगर देवताओं जैसी दिखने लगी फिजिकली तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। एडवांस पार्टी भले है, भले वो बहुत अलौकिक हैं, लेकिन शरीर वाइज दिखने में तो वो अभी भी इंसानों जैसे ही होंगे ना, 5 फुट 6 फुट के अंडर ही होंगे ना। बहुत अलग अगर देवताओं जैसे दिखेंगे तो अभी से ही गड़बड़ होगी। लेकिन इनके थ्रू जिन देवताओं का जन्म होना है उनकी बायोलॉजी कैसी है, बिल्कुल अलग। आज की धूप अगर किसी देवता के शरीर पे पड़ जाए तो शरीर चलेगा वो? तो जाहिर सी बात है एडवांस पार्टी के पास देवताओं वाला शरीर तो नहीं है, लेकिन उनको जन्म कैसे शरीर को देना है। तो आप सोच के देखिए कि शिव बाबा
उस गर्भ में जिससे देवताओं का जन्म होना है उसमें कितनी अपनी करामात दिखाएगा, क्योंकि बिना हस्तक्षेप के वो संभव नहीं है। ये शरीर वैसे ही शरीर की, देखिए एक शरीर जब दूसरे शरीर को जन्म देता है ना तो वो अपने से बेहतर नहीं, अपने से बदतर शरीर बनाता है। एक फोटो कॉपी से जब आप दूसरी फोटो कॉपी करोगे हमेशा पहले वाले से खराब ही बनेगी। जो आप पहले भी देखो मनुष्यों के शरीर में क्या आती जा रही है, गिरावट। एक से दूसरी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी कमजोर है, राइट। वहां पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी बिल्कुल अलग बननी है। दीदी जब अव्यक्त हुए थे तो उस मुरली में राज आएंगे कि बाबा ने कहा है 3 तरह की वाइब्रेशंस। एक उस का अपना योग बल, दूसरा सब ब्राह्मण आत्माओं का संगठित योग बल, और तीसरा शिव बाबा की शक्ति। तीनों मिलके उस शरीर को बना रहे हैं जिसमें दीदी को जाना है। तो जब दीदी के लिए, दादी के लिए बाबा इतना कर रहा है तो अपने मुरब्बी ब्रह्मा के लिए, हम सब के शरीरों को मिटाने वाला उसके शरीर को बनाएगा। हम सब की देहों को आग लगाने वाला उसके शरीर को पालना देगा। क्योंकि बिना शिव बाबा के हस्तक्षेप के ये बायोलॉजिकल चेंज पॉसिबल नहीं है कि हो जाए। और वो शिव बाबा ने खुद एडमिट भी किया कि हाँ मैं करता हूँ, दीदी के प्रति जो मुरली चली उसमें। तो बहुत सुंदर है सतयुग, कमाल का है। और ये जो परिवर्तन काल होगा, अच्छी स्टेज इसलिए भी बनानी है ताकि ये सब होते हुए अगर विनाश का सामना करने में बिजी रहे तो ये जो सतयुगी नजारे होंगे कि करामात चल रही है, एडवांस पार्टी मम्मा क्या कर रही है, अरे फरिश्ते रूप से बाहर निकले और देख के आ रहे हैं कि अरे एडवांस पार्टी क्या कर रही है, अच्छा ऐसा ऐसा चल रहा है। और इधर आके भक्तों को सकाश भी दे रहे हैं, उधर जाके थोड़ा थोड़ा इन लोग की क्या तैयारी चल रही है। कितना इंटरेस्टिंग है। और अभी नहीं देख पाए ये सब, कभी नहीं देख पाएंगे। फिर तो देवताएं देवताओं को जन्म देना शुरू कर देंगे, फिर उसमें कोई करामात थोड़े ना होगी। खुदामद खैर खुदाई, करामत खैर खुदाई बोलते हैं। तो बहुत सुंदर समय आने वाला है और उस सुंदर समय को देखने के लिए हमको स्टेज बनानी है। वैसे विनाश काल परिवर्तन काल भी है, संगम की समाप्ति का समय भी है। उस समय को बहुत सुखदाई भी हम बना सकते हैं अगर अभी स्टेज ऊपर ऊंची बना लें तो, और वही समय बहुत कुछ मिस करने वाला भी हो सकता है। उस टाइम में अपन लड़ रहे हैं अपने संस्कारों से, उधर नई दुनिया बन रही है। और चाहें तो देख सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम। जैसे कि मानो एक कांच की दीवार बनी हुई है जिसके इस तरफ खड़े होके आप देख सब सकते हो, लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन उसको देखना भी वंडरफुल होगा ना। शास्त्रों में क्या दिखाते हैं कि जब कृष्ण का जन्म हो रहा था तो आकाश से देवता, गंधर्व, क्षत्रिय और पता नहीं कितनी कितनी प्रजातियां सब इकट्ठे हो गए देखने को। और जो ही जन्म हुआ सब फूल बरसाने लगे। ऐसे ऐसे वर्णन आते हैं। हनुमान का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ, तो सब में यही दिखाते हैं कि देवताओं ने फूल बरसाए, फरिश्ते, गंधर्व और सब इकट्ठे हो गए। तो ये कब का गायन है? अभी का ही गायन है। तो इसलिए भी ऐसी अवस्था हमें बनानी है। ये लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तो वापस मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ा ही मरेंगे, अनेक प्रकार की आपदाएं आएंगी, लेकिन तुमको दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता, मौत हो तो ऐसा। तो योग में बाबा से कहो मैं हार्ट अटैक से, हाँ मेरे हार्ट पे आप अटैक कर दो। बाबा बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ और खलास। अब तो सबका मौत होना है, पिछाड़ी में
ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे। बाबा आप कहाँ जाओगे? आना चाहिए। जैसे ही बाबा हमको कहे ना, अरे तुम्हारे हॉस्पिटल नहीं रहेंगे, तुम्हारे डॉक्टर, बाबा आप हो तो सही, आपका वतन मेरा हॉस्पिटल और आप मेरे सुप्रीम सर्जन। स्टेथोस्कोप लगा के मेरे दिल की धड़कन सुनना, बाबा बाबा आ रही है कि नहीं आ रही। आप चेक करना नब्ज, ध्यान कहाँ है, आप चेक करना। न क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे। तो जैसे गेहूं वगैरह इकट्ठे कर रहे हो विनाश के लिए, लकड़ी वगैरह भी इकट्ठी कर लो शरीर जलाने के लिए। तैयारी करनी चाहिए ना। क्रियाकर्म करने वाले भी नहीं रहेंगे। इसीलिए अपन लोग पहले से ही भोग लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट में क्योंकि पंडित रहेंगे नहीं तो अपन को ही करना है। कुछ भी नहीं होगा, सबके प्राण तन से निकलेंगे। बाबा कैसे पूरा एक सीन सामने ला रहे हैं। शरीर जलाने वाले नहीं होंगे, क्रियाकर्म करने वाले नहीं होंगे, सबका मौत होना है, सबके प्राण तन से निकलेंगे। को अच्छी खाद मिल इतने शरीर सड़ेंगे, सबके प्राण तन से निकलेंगे, लेकिन तुमको दुख नहीं होना चाहिए। मूसलाधार बरसात पड़ेगी। मूसलधार, मूसलधार बरसात डबल मीनिंग है। मूसल मिसाइल को भी बोलते हैं और मूसलधार बारिश बारिश को भी बोलते हैं, तो दोनों ही होंगी। मिसाइल्स भी बरसेंगी और पानी भी बरसेगा, दोनों ही बरसेंगी। मौत में कोई देर थोड़े ही लगेगी। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। तो तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निर्विकारी भी कोई फट से थोड़ी बनते, आहिस्ते आहिस्ते। नहीं, ये फट से ही बनना है, झाटकू ही बनना है। इसमें आहिस्ते आहिस्ते। तो बाप कहते हैं, तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। तो ब्राह्मण माना कौन? जिसकी सोल डे बाय डे प्योर होती जा रही है, ऊपर उठता जा रहा है। पवित्र पूरा होंगे तो पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं, हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। कितना वंडरफुल है ना कि मम्मा बाबा ने शरीर इसलिए छोड़ा क्योंकि अब वो शरीर इस लायक नहीं रहा कि वो उसमें रह सके। बाबा ने वंडरफुल मीठा और सच्चा झूठ बोला, बच्चे तुम्हारी मम्मा गई नहीं है, अगर तुम याद करोगे तो मम्मा आ जाएगी। तो जैसे कि अभी कहा कि वतन वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। तो संदेशी को भेज रहे हैं, जाओ संदेशी देख कर आओ। तो संदेशी क्या बता रही है कि मम्मा के शरीर को धागे, मम्मा लेटी हुई थी और मम्मा के शरीर से धागे बंधे हुए थे, वो जो कि मम्मा को खींच रहे थे। देखो बच्चे, सुना, और खुद ही दिखा के आ रहे हैं ऊपर, खुद ही दिखा के आ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं खुद बादाम डाल दूं किसी की जेब में और फिर निकाल के देखो देखो बादाम निकल आए। सूक्ष्म वतन के राजा ने खुद ही वहां एक सीन रचा और यहाँ के देखो, और जोर से याद करो, मम्मा आ जाएगी, तो मम्मा आ जाएगी, तुम याद करो। फिर ऐसे करते करते जब तपस्या
तपस्या में अच्छे से बैठ गए, क्योंकि योग में क्या होता है कि फिर आपके ह्यूमन इमोशंस दब जाते हैं। जब भी आप योग में बैठोगे और आपका योग लगा भी हो, आप पाएंगे आपके जो मानवीय भावनाएं होती हैं वो दब जाती हैं, इतनी जल्दी आप किसी भी चीज को देख के रिएक्ट नहीं कर पाते। तो बाबा ने वो आंसू थमा दिए, ये बोल बोल के, और टाइम भी हो गया। फिर जब उस बॉडी को सामने से हटा दिया, तो फिर अलग कमरे में जाके बोलते हैं कि बाबा ने भेजा तो था मम्मा को, लेकिन अब शरीर इस लायक नहीं रहा था कि तुम्हारी मम्मा इस शरीर में रह सके, तो फिर मम्मा चली गई। फिर किसी भाई ने, और मैं कहता हूँ कि वो भाई भी वंडरफुल भाग्य होगा, उसने चीनी मिट्टी की प्लेट पर मम्मा की फोटो बनवाई, पहली फोटो, और वो बाबा के बगल में मम्मा की संदली पर ही रखी गई चैतन्य मूर्ति, शायद पहली सरस्वती की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, है ना, पहली पार्वती की मूर्ति हम उसको कह सकते हैं, वो रखी गई। 2-3 बाबा ने रखी रहने दी। अब बाबा को ये भी पता था कि फोटो रखी रहेगी तो इन्हें याद आती रहेगी, तो 2-3 दिन बाद बोलते हैं, शिव बाबा तुम्हारी मम्मा कौन है? ये ब्रह्मा ही तुम्हारी मम्मा है। हाँ तुम तो बोल दो, वायदा ही कर लिया है कि जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे, तो बोल दो, कुछ भी मान ही लेंगे, चारा भी क्या है, माननी ही पड़ेगी। तो ये खूब माया बाबा ने रची है उस समय में। और वो बच्चे कहते हैं ना कि अपन क्यों नहीं थे उस समय, क्योंकि अपन बुद्धि चला देते हैं, हम ज्यादा चंट हैं। वो थे कि बाबा ने बोल दिया, हाँ तो ठीक है मान लिया। ये नहीं करेंगे कि बाबा कल तो आप ऐसे बोल रहे थे, अब ऐसे क्यों बोल। अपन में ज्यादा बुद्धि है, इसीलिए अपन नहीं थे उस समय। तो मेरा शरीर, या जैसे मम्मा बाबा के लिए कह रहे थे कि उनका शरीर इसलिए छूटा क्योंकि वो शरीर उनको रख नहीं सकता था। हमारा शरीर इसलिए ना छूटे कि अब ये शरीर रहने लायक नहीं रहा, बीमार इतना हो गया, लेकिन मैं आत्मा इतनी पावरफुल हो गई कि अब ये शरीर, ये खोका, ये मयान मुझ तीखी तलवार को रख ही ना पाए। ये चोला मेरे लिए क्या हो जाए, एकदम नाकाबिल हो जाए कि हे आत्मा, हम तुमको, जैसे एक दुर्योधन था ना, मुझसे ये तेज देखा नहीं जाता, ऐसा कि ये शरीर सह ही ना पाए और अपने आप छोड़ दे आत्मा को। इतनी पावरफुल माइटियस में आत्मा बन जाऊं, चमकती मणि में आत्मा बन जाऊं इस शरीर में। निराकार बाबा, हे बच्चे आत्माभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार, निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं, शरीर तो उनको है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, संपूर्ण निर्विकारी बनाने वाले, मूल वतन सूक्ष्म वतन में बैठना सिखाने वाले, असली दुनिया और नई दुनिया के राज बताने वाले, हेवनली गॉडफादर, सूक्ष्म वतन के राजा, बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। आज के बाद से ये शब्द अच्छा लगेगा, हेवनली गॉडफादर। अब तो सबका मौत होना है, पिछाड़ी में न हॉस्पिटल न डॉक्टर रहेंगे, न क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा।
सबके प्राण तन से निकलेंगे। सीरियस बात है कि आत्मा को शरीर से नहीं निकलना है, प्राण को शरीर से निकलना है। अंतर क्या? आत्मा शरीर से निकलती है इच्छाओं को लेके, अभी शरीर से निकलना है इच्छा मात्रम अविद्या बन के। जब तक इच्छा रहेगी शरीर छूटेगा नहीं और ड्रामा जीने देगा नहीं। और आत्मा शरीर छोड़ नहीं पाएगी क्योंकि नेक्स्ट बॉडी कोई है नहीं। तो जब तक इच्छाएं रहेंगी शरीर छूटेगा नहीं। तो एक एक इच्छा जो रह जाएगी वो तड़पाएगी, उतने ही घंटे उतने ही दिन तड़पना पड़ेगा, एक एक इच्छा रुलाएगी जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाती है। शरीर नहीं छूटेगा, शरीर नहीं छूटेगा। जैसे घाव होता है, घाव पे पट्टी लगी होती है, तो नया नया घाव हो तो उस पे पट्टी चिपक जाती है। अब विडंबना है कि जिसको घाव को ठीक करना है वही उस पे चिपक गई। लगी छोड़ देंगे तो भी वो ठीक नहीं होगा, उसको छुड़ाते हैं। तो छुड़ाने में भी क्या होता है, दुखती है। धीरे धीरे भी करके निकालो तो भी दुखती है। और लास्ट में ड्रामा तो धीरे धीरे करके निकालेगा भी नहीं, पकड़ेगा और खींच देगा। फिर देखेगा अरे एक शरीर उतरा, अभी तो एक और शरीर बचा है। तो जैसे शरीर की खाल छीली जाए ऐसे 63 बार खाल छीली जाएगी, जब तक एक एक देह में फंस के आत्मा ने जो इच्छा बनाई थी। 63 जन्मों में जितने सर पे बाल हो गए हैं, एक एक बाल उतनी बार खींचा जाए। ये तो मिसाल के लिए कह रहे हैं, सच में ऐसा नहीं होगा, इससे भी ज्यादा भयानक होगा, लेकिन मिसाल। जीव को स्वाद है। 63 जन्मों में 63 जीव रही हैं मेरे पास, 63 बार उखाड़ी जाए कोई, तो ये अपने आगे आप रख सकते हो डर के लिए कि अगर जीता नहीं तो फिर पेन कितना आने वाला है मेरे आगे। अगर इस खाल से ममत्व नहीं मिटाया तो खाल उतारी जाएगी, और ये उतारना कपड़े उतारने जैसा नहीं होगा, वो खींची जाएगी, छीली जाएगी अच्छे से। और कितनी बार? 63 टाइम्स। आंकड़ा भी दे सकते हो अपने को। हम्म जैसे कोई खींच रहा है, खाल खींच रहा है। बाबा ने वर्णन करे हुए हैं, नाखून खींचना, बाल खींचना, ये सब मुरलियों में बाबा ने अलग 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 वर्णन कर रखा है। ड्रामा की आवाज को पराया समझ के नहीं सुना है तो सोच के देख लो, 63 बार गरम गरम खौलता तेल कोई डाले तो क्या पेन होगा। अभी तो कोई कीड़ा भी घुस जाए तो बर्दाश्त नहीं करते हो, कोई एक मक्खी मच्छर भी बैठना बर्दाश्त नहीं करते हो, तब कीड़े पड़ेंगे और तुम्हारा शरीर नहीं छूटेगा। मेन बात यह है कि तुमको वो सब अनुभव होगा, तुम बेहोश भी नहीं होगे, तुमको नींद भी नहीं आएगी, तुमको जिंदा रहना होगा। तो विनाश काल भयानक है। वरदान। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं, लेकिन उनको इच्छा भी नहीं होती है कि कोई मेरे आगे झुके। जिसको इच्छा नहीं है कि कोई मेरे आगे झुके, जो चाहे कि सब बाप के आगे झुकें, सब बाप के गले लगें, वही है महान आत्मा। क्योंकि जिससे मुझे प्यार होता है, माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि उसकी तारीफ हो, हमेशा क्या चाहती है, किसकी तारीफ हो? उसके बच्चे की। ये प्यार की पराकाष्ठा होती है। वैसे ही आत्मा जब परम पिता से प्यार करती है तो क्या चाहती है कि तारीफ किसकी हो? उसकी तारीफ हो, वो दिखाई दे दे।
प्यार नहीं है तभी आता है ये कि मैंने किया, मैं नहीं होता तो सेवा कैसे होती, क्योंकि प्यार नहीं है। वंडरफुल बात है, इतनी प्यार मोहब्बत इश्क की बातें करने वाले हम लोग, और हमें ही प्यार नहीं पता है। और वो जो इस 84 के खेल में नहीं आता है, वो सच्चे प्यार को जानता है। ऐसा साथी जो शमशान से भी आगे साथ निभाए, लेकिन शमशान तक पहुंचाए भी वही, ये छुपा हुआ है इसमें। बच्चे साथ चलोगे कहाँ, शमशान तक, उसके बाद तुम्हारी क्रियाकर्म हो जाए, फिर उसके बाद भी। दुनिया को लेने अर्थी आती है, हमें लेने कौन आएगा? बाप दादा। हम चार कंधों पर नहीं, चारों युगों की सर्वश्रेष्ठ आत्मा के कंधे पर बैठ के जाएंगे। आज बाबा बार बार बोल रहे हैं कि तुम कौन हो? तुम भाग्यशाली हो कि एक तरफ दुनिया को देखो कि उनके अभी भी उनको कौन चला रहा है और लास्ट में भी उनका क्या होगा, और तुम अपना भाग्य देखो कि तुमको कौन चला रहा है और लास्ट में भी तुम किसके साथ जाने वाले हो। उनको यमराज लेने आएंगे, जमदूत लेने आएंगे, हमको बाप दादा लेने आएंगे। उनके आगे तड़फती हुई आत्माएं उनको नोच खाने को खड़ी होंगी, हमारे आगे मम्मा बाबा एडवांस पार्टी खड़ी होगी। इंतजार बहुत कराया, बोलेगी तो जरूर मम्मा, इंतजार बहुत कराया इंतजार बहुत कराया, लेकिन वैसी स्टेज बनाएंगे हम तो इतने सुखदाई सीन होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को सामने रखो आज, कि कृष्ण का जन्म और ये सब स्वर्ग की स्थापना, ये सब हम देख पाए, ऐसे करके हमारी विदाई हो पुराने ड्रामा से। तो कौन नहीं चाहेगा कि इतनी शान से हम जाएं, हमारी जाने में भी शान तो आने में भी शान। शहंशाह। आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। दिल लगा परी से तो गधी क्या चीज है। जब मैंने वतन को जान लिया, मैंने परम धाम जान लिया, तो फिर अब इस दुनिया की मेरे लिए क्या वैल्यू है, ये क्या मायने रखता है। जब मैंने मधुबन देख लिया तो फिर अब कौन सी जगह मुझे जाना बाकी है। मधुबन में जाना मानो घूमना फिरना पूरा हुआ, तुम्हारी पद यात्रा अब पूरी हुई, अंतिम ठिकाना है मधुबन। आखिरी यात्रा, शरीर की जो लास्ट यात्रा है, अगर ऑफिशियली भी देखा जाए तो शरीर की अंतिम यात्रा कौन सी ठहरी? मधुबन की यात्रा। शरीर की यात्रा उसके बाद खत्म, फिर कहाँ शुरू होती है? फिर मन की यात्रा शुरू होती है, बुद्धि की यात्रा शुरू होती है। अभी से सदा झुकने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। इंटरेस्ट ही नहीं है। बाबा मेरे लिए पलकें बिछाएगा, उसकी नजरें मेरी वजह से झुकेंगी नहीं, शान से उठी रहेंगी। वो मुझे साक्षी होके नहीं देखेगा, प्यार से निहारेगा, मेरे संपूर्ण स्वरूप को देखेगा। बच्चे आ गए, इंतजार बहुत कराया। ये शिकायत तो हमसे रहने वाली है, क्योंकि हमने इंतजार कराया है। लेकिन कम से कम उस स्वरूप को पाकर हम बाप समान होके, हम सब क्या चाहते हैं? हम सब बाबा को भाकी पहने, जो साकार में हम करना चाहते थे लेकिन हम नहीं कर पाए। हम सब यही चाहेंगे कि हम वतन जाएं
और जोर से बाबा को भाकी पहने। बाबा है संपूर्ण स्वरूप में। संपूर्ण स्वरूप को कौन भाकी पहन सकता है? संपूर्ण स्वरूप ही पहन सकता है। तो ये अलौकिक लालच अपने को देव, देवनी देवनी लालच अपने को बनो ना वैसे, तब तो ये अलौकिक अनुभव कर पाओगे। स्लोगन, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्मयोगी। इशारे, लास्ट समय अगर अव्यक्त बनने के सिवाय सेवा भी याद आई तो सेवा का संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में भी साकार में आ जाएंगे, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ओम शांति। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों काल में चारों युगों में आओ, पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए, पार चलेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर,
सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ चहल। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हमसे। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। हे भंडार भरे भारत के, हे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के मारे शुरू हुई, पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के मारे शुरू हुई, पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के, चलो करे हमसे, चलो करे हमसे रूहानी, चलो करे हमसे। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हमसे, चलो करे हमसे रूहानी, चलो करे हमसे। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हमसे, चलो करे हमसे रूहानी, चलो करे हमसे। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हमसे। ओम शांति। क्या इम्पोर्टेंट समझते हो आज की क्लास में?